नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें जातीय राजनीति कैसे हो गई भाई? जो अपने दुकान पे नेम प्लेट लगाने से जातीय राजनीति कैसे हो गई? अगर मुझे अपना नाम छुपाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में चोर है। अगर तो भाई एकदम करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करे उसके साथ एक जो है न्यायिक जो है जो भी प्रक्रिया हो अपनानी चाहिए। इसमें कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने बदतमीजी की, जिसकी वजह से ये सब आई थिंक फैसला लेना पड़ रहा है कि किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, धर्म के से खेल रहे हैं। तो किसी को अपने मतलब कोई काम कर रहा है या फिर कुछ कोई बिजनेस कर रहा है या घर पे अगर मुझसे कोई पूछे भाई बाप का नाम क्या है तो मुझे बाप को नाम बताने में शर्म नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज आए, विदेशी आए तो उसी को एक नाम दे दिया कोको कोला, और कोको कोला एक फेस वैल्यू मिली, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई। आज सोचिए उसका कितना मतलब इनकम हो रहा है। योगी सरकार का एक निर्देश आया, उस निर्देश में ये साफ तरीके से बताया गया कि दुकानों के बाहर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनके बाहर नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है और अब पूरी तरीके से अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो इसी पर हम आज लखनऊ की जनता से ये जानेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है इस निर्णय के ऊपर, ये कितना सही है या कितना गलत है, ये हम जनता से ही जानेंगे, जनता के बीच जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं जनता के पास। जिस प्रकार से योगी सरकार का ये निर्देश आया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी और अनिवार्य कर दिया गया है, क्या मानते हैं कितना सही है या गलत? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सही निर्देश है। आप अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? अगर आपका नाम, जैसे मेरा नाम गौरव है, तो अगर मैं नेम प्लेट लगा रहा हूँ और मैं कोई दुकान खोला हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी की चाय खोले हैं, तो ये अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। आई थिंक ठीक है। क्या लगता है क्यों ऐसा निर्देश देना पड़ा योगी जी को, ऐसा क्या? इसमें कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने बदतमीजी की, जिसकी वजह से ये सब आई थिंक फैसला लेना पड़ रहा है कि किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, धर्म के से खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जैसे मैं हिंदू हूँ और मैं किसी मुस्लिम भाई के धर्म से छेड़खानी कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं गलत है, या चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। तो इसलिए कुछ अराजक तत्वों ने बदतमीजी की, जिसकी वजह से योगी सरकार ने ये फैसला लिया, और सही भी है। भैया तमाम तरीके की वायरल वीडियोस आई हम लोगों को मोबाइल पे आती रहती हैं कि खाने बना रहे हैं उसमें कहीं थूकने की भी वायरल वीडियो, या मसाज कर रहे हैं तो उसमें ऐसी वीडियो। तो इस वजह से क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लिया गया? नहीं, देखिए निर्णय बिल्कुल इसी वजह लिया गया, और किसी की भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी नहीं करना, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। अब देखिए जैसे ये निर्णय हुआ है, जो जेन्युइन कोई भी दुकानदार होगा उसको इन नामों से आपत्तियां नहीं है भाई, वो करवा लेगा। जैसे मान लीजिए अपने दुकान का नाम, मेरी दुकान है, मुझे अपना नाम लगाने में कोई समस्या थोड़े है, तो वो कर लेंगे। तो अगर इनसे किसी, और ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर धर्म के लोगों को लगाना है, कोई भी वाले हो आप अपना मालिक का नाम लगाइए ना। तो जो भी जिनकी दुकान है, कि अभी कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्रत है, व्रत में लोग सोचते हैं कि चाय पी लें या कुछ भी कर लें, थोड़ा बहुत खा भर के तोड़ लें। अब एक दो देख रहे हैं कि शुक्ला जी की चाय, शर्मा जी की चाय, अब कोई गया और वहाँ पे मान लीजिए उनको लगा कि ये हमारे धर्म का नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत था, उनको अंदर उनके भावना आई। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कराया होगा, लेकिन अगर पहले लिखा हुआ है कि मतलब जो भी है मेरा उनकी चाय है, और उसमें वो गए उन्होंने पिया, तो उनके मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं देखूंगा कि ये काम बढ़िया करते हैं तो मैं जाके पी लूंगा। बट अगर मुझे अपना नाम छुपाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में चोर है, ये सिंपैथी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको टारगेट किया जा रहा है या जिनको भड़काया जा रहा है, जो भी दूसरे धर्म के मेरे भाई हैं जिनको भड़काया जा रहा है, उनको खुल के इसका स्वागत करना चाहिए कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सबके साथ लागू हो, और अगर हम गलत हैं तो ऑटोमेटिक नहीं आएंगे इससे। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी जा करके उनके साथ ऐसे मिलना चाहिए कि भैया हम लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, कोई भी प्रोपेगेंडा है हमारे बीच में दूरियां नहीं बढ़ा सकता है। भाई ये देखा गया कि कोई भी चीज़ होती है अगर सरकार करती है तो विरोध होना तय है, ठीक है। उस निर्णय पर अब एक जाति को लेकर के राजनीति करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं इस निर्णय के पीछे एक राजनीतिक वजह छुपी हुई है, क्या मानते हैं? देखिए भैया, मतलब राजनीतिक निर्णय जो भी हो, मतलब मैं तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, कौन किसा मुद्दा होना, मैं तो कोई पॉलिटिक्स में, मैं तो स्टूडेंट। और तो मेरा मानना है जैसे मान लीजिए राजनीतिक मुद्दों की वजह से ये उठाया गया सवाल, लेकिन इसका एक फ़ायदा बहुत होगा हर किसी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको अपनी एक फेस वैल्यू बना के अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सामने खड़े हैं शर्मा जी के चाय के, इनकी चाय की एक फेस वैल्यू, इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। जैसे आप हम लोग, जैसे हम लोगों के भारत में जो कुल्फ़ी का मतलब था, जो बर्फ़ वाला था कुल्फ़ी वाला, वो हमारे भारत में पहले से था, लेकिन जब अंग्रेज़ आए, विदेशी आए, तो उसी को एक नाम दे दिए
कोको कोला, और कोको कोला एक फेस वैल्यू मिली, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई। आज सोचिए उसका कितना मतलब इनकम हो रहा है, और वहीं हमारा मतलब केवल ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम लोग वहीं रह गए। इससे मतलब ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू छोटे दुकान को भी बहुत फ़ायदा मिलना है उससे। जैसे क्या है कि हम ही लोग स्टूडेंट हैं, नाम से जान जाएंगे कि वहाँ एक दुकान है, इनकी दुकान है। इससे क्या है कि भाई उनको भी पैसा बनाएगा और हम लोगों के दिमाग में भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा। क्या तो आप मतलब मानते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरीके से सही है? बहुत सही है। देखिए इसका मैं सबसे बड़ी इसका एज ए बिजनेस समझ सकिए कि अगर कि हर बिजनेस का अगर एक ब्रांड नेम होना चाहिए, और उसका ये शुरुआत है। पहले लोग नहीं करते थे, भला इसी वजह से कर लें, क्या पता कर लें उनको इनकम थोड़ा और अगर 10% भी बढ़ जाए इसकी वजह से, तो समझिए निर्णय सबसे अच्छा हो गया। हमें लगता है कि बहुत सोच विचार के लिए होगा और उचित है, उसमें क्या बुराई। अगर कोई अपना नेम प्लेट लगाता है तो अच्छी बात है, एक पहचान भी रहती है। फला आदमी दुकान पे खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर लें या लोगों की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं इस विरोध में भी हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारी जात पात और इसे एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके थ्रू कोई भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा वोट तो मांग नहीं रहा है कि वोट उसके हिसाब से हमारा वोट आएगा। इसमें जातिवाद वाला कुछ है ही नहीं। एक सिंपल सी बात है कि भाई आपको एक बोर्ड लगाना है, आप अपना बोर्ड लगाइए, आदमी पता हो कि किसके यहाँ खाने जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ जगह नहीं खाना चाहते हैं, भाई उनका अपना पर्सनल मत है, वो अपनी मत के हिसाब खाएंगे। जिनको नहीं खाना वो नहीं खाएंगे। कम से कम आदमी के अंदर से ये तो रहे कि चलो ठीक है यार, हम अपने हिसाब से फ्रीडम से और अपने संज्ञान में खाना खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे हिंदू में मंत्र लिए रहते हैं, वो निचली कास्ट में या किसी और धर्म में खाना नहीं खाना चाहते। वो आज से नहीं है, जब इलेक्शन नहीं होते थे, जब पार्लियामेंट नहीं होता था, तब से ये चीज़ें चल रही हैं। अब वो अपने मतलब अगर कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम लोग हैं जो इसके विरोध में, लेकिन तमाम लोग जो इसके पक्ष में हैं वो ये भी बातें हैं कि हम वायरल वीडियोस जब देखते हैं तो कई जगह ये वीडियोस आती हैं कि कहीं पर कुछ थूक करके बनाया जा रहा है या कहीं पर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करके बनाया जा रहा है, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं इस निर्णय का स्वागत देखा जा रहा है। अगर देखिए हमारे पास जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है उसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अगर, तो भाई एकदम करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करे तो उसके साथ एक जो है न्यायिक जो है जो भी प्रक्रिया हो वो अपनानी चाहिए। किसी को अपने मतलब कोई काम कर रहा है या फिर कुछ कोई बिजनेस कर रहा है या घर पे अगर मुझसे कोई पूछे भाई बाप का नाम क्या है, तो मुझे बाप को नाम बताने में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये चाहे जात हो चाहे बिरादर हो, और कोई बिजनेस कर रहा है उसमें भाई उसमें बोला गया नेम प्लेट प्लस आधार कार्ड, उसमें लगाने में किसी को शर्म नहीं लगनी चाहिए। क्या लगता है योगी सरकार को इस तरीके का निर्देश देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि ये तो एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि आप नेम प्लेट लगाएं, लेकिन इसके सख्त निर्देश देना इस तरीके से खुलेआम इसे एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बताना, वो किस वजह से ऐसा हो? ऐसी तो बात नहीं, योगी जी की जितने भी परियोजनाएं हैं जो उन्होंने काम किया उसमें तो है नहीं ये सब हिंदू और मुस्लिम, पर ये जो यात्राएं निकलती हैं फिर हिंदुओं पे आप देख ही रहे हो, कावड़ यात्रा उस पर मांस के टुकड़े फेंक देना, पथराव करना। अभी गणेश जी की उसमें निकला था, उसमें भी कुछ न कुछ उपद्रवी लोग थे। तो आप वेज हो नॉन वेज हो हिंदू हो मुस्लिम हो, आपको अपना आइडेंटिटी कर देनी चाहिए। आदमी आप अगर हिंदू हो तो आपको लगे कि भाई हमें अपना बंदा लगे तो मैं इनके यहाँ खाना चाहिए, खाऊंगा नहीं खाऊंगा। एक ये भी देखा गया कि तमाम तरीके के हम लोग के फ़ोन पे वायरल वीडियोस भी आती रहती हैं, कहीं पर कुछ थूक के खाना बनाया गया है या इस तरीके की जो एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं इसको भी एक बड़ा वजह माना जा रहा है। जी, बहुत बड़ी वजह है। हमारे मैं तो एक हिंदू होने के नाते मैं ये नहीं बोलता कि मुस्लिम गलत हैं, मुस्लिम भी अपने हिसाब से परफेक्ट हैं, पर कुछ मुस्लिम हैं ऐसे हमारे भाई जो हमारे बीच में नहीं रखना चाहते, खाते हिंदुस्तान के हैं बोलते पाकिस्तान के हैं, वो नहीं चाहते तो वो अपना जो भी उनको लगता है कि हिंदुओं को ऐसे खिलाने से ऐसे होता है, बाकी कुछ नॉर्मल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। हम अपने पहचान छुपाएं क्यों, जो पहचान हो बताना चाहिए। तमाम इस तरीके की वायरल वीडियोस देखी गई जहां पर कुछ गंदे तरीकों से या गंदी एक्टिविटी करके खाने को बनाया जा रहा था, उस लिहाज से इस निर्णय को आप क्या देखते हैं कि कितना सही है? ये निर्णय बिल्कुल सही है, इससे होने से सुधार काफ़ी आएगा।
जैसे हम लोग यहाँ शर्मा जी के यहाँ खड़े हैं तो शर्मा जी चाय वाले लिखे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जिसका जो नेम प्लेट हो लगाए, उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को भी। लेकिन हर चीज़ का विरोध होता है, इसी तरह इस चीज़ का भी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक जाति राजनीति करने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें जातीय राजनीति कैसे हो गई भाई? जो अपने दुकान पे नेम प्लेट लगाने से जातीय राजनीति कैसे हो गई? लगाना चाहिए। इसी प्रश्न पे आप भैया क्या बोलना चाहेंगे? एकदम सही निर्णय भैया योगी सरकार का है। निर्णय का स्वागत कर। एकदम स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। इतने ज़्यादा चारों तरफ आप देख रहे हैं मिलावट ये सब कर करके चल रहा है, तो कम से कम इनके ऊपर नकेल तो कसनी चाहिए ना भाई। हम बाहर कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ, सही है या गलत है। हम किसी भी उसी प्रकार से जाएंगे ना। नाम लिख के बोर्ड लगाएंगे तो क्वालिटी भी सुधारेंगे। जिस तरह से चीचा लेदर हुआ इस समय, लोग पता नहीं क्या क्या जूस में मिला रहे हैं, क्या खाने में मिला रहे हैं, नाई की दुकान पे मसाज करवा रहे हैं। वायरल वीडियोस की मैं बात ही कर रहा था कि लोग अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे, नाम लगाएंगे तो बेहतर देना ही पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर जाएगा नहीं। अब देखिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी के नाम पे इतने दिन से दुकान चल रही है। जो लखनऊ में आ रहा है वो चाय ज़रूर पी रहा है, इनका क्वालिटी है, फिर इसीलिए पी रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये नेम प्लेट लगाने से बाकी चीज़ों का सुधार होगा ही होगा, साथ ही साथ क्वालिटी पर भी सुधार होगा। एकदम 100% सुधार होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।